तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे हॉरर मूवीज़ के बारे में जहां पर जंप स्केयर्स तो उतने अच्छे नहीं होंगे, बट हाँ, इनकी स्टोरीज और क्लाइमेक्स को देखने के बाद तुम इनको हेट नहीं कर पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले जो मूवी आती है उसका नाम है द स्माइल। कहानी का शुरुआती दौर में हम हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर कार्टर को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट है। बट सडनली एक दिन उनके हॉस्पिटल में एक फीमेल पेशेंट आती है जो कि एक सुसाइड की जस्मदीद गवाह है। वो डॉक्टर कार्टर को यह कहती है कि उसे कुछ लोग स्माइल करते हुए दिख रहे हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। एंड कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर कार्टर के सामने ही अपनी जान ले लेती है। एंड इसके बाद डॉक्टर कार्टर एक लंबी छुट्टी में जाती हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से ठीक हो सके। बट ऐसा तो होता ही नहीं, बल्कि वो इन सब चीज़ों में और भी ज़्यादा फंसती जाती है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि ये जो सारे काम हैं ये एक डीमन या फिर कह लो एक आत्मा का पैटर्न है। मान लो कि उसने मुझे प्रोसेस किया है, तो अब वो मुझे मजबूर करेगा कि मैं अपनी जान ले लूँ या फिर मैं किसी और को मार दूँ। एंड इन सब चीज़ों में एक गवाह ज़रूर होना चाहिए ताकि वो इसी डर के ज़रिए उसको भी प्रोसेस कर सके। एंड इसी डर के ज़रिए उसको शक्तियाँ भी मिलती है। तो इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या डॉक्टर कार्टर उस डीमन के पैटर्न को तोड़ पाएंगी या फिर डॉक्टर कार्टर भी उस डीमन के चंगुल में फंस जाएंगी। इसके बाद ये वाली मूवी भी थोड़ी बहुत सेम है, जहाँ डॉक्टर हार्पर एक सिंगल फादर और पेशे से एक थेरेपिस्ट है। बट एक दिन अचानक उनके पास एक पेशेंट आता है जो कि कहता है कि 1 साल के अंदर ही उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं। लोगों को ये लगता है कि उसने ही अपने दोनों बच्चों को मारा है, बट ही थिंक्स कि ये एक मॉन्स्टर का काम है। एंड ये मॉन्स्टर तब आता है जब आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद डॉक्टर हार्पर घबराकर कमरे के बाहर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं कि तभी उनको ऊपर के कमरे के क्लोजेट से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। जब डॉक्टर हार्पर जाकर चेक करते हैं तब वो उस पेशेंट को मरा हुआ पाते हैं। हैरानी तो तब होती है जब कुछ दिन बाद डॉक्टर हार्पर की छोटी बेटी पहली बार उस मॉन्स्टर को देखती है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यह मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के आवाज़ों को भी कॉपी कर सकता है। तो अब इसके आगे तुम्हें यही पता करना है कि क्या यहाँ पर डॉक्टर हार्पर की फैमिली सर्वाइव कर पाएगी और क्या वो मॉन्स्टर सच में मरेगा या फिर नहीं। मूवी का नाम है द बूगीमैन, पर IMDb पर लोगों ने इसको कम रेटिंग दी है, पता नहीं क्यों। हमारी अगली मूवी का नाम है ग्रीम किटी, जहाँ हम ये देखते हैं कि आजकल एक इंटरनेट चैलेंज बहुत ही वायरल हो रहा है जिसके कारण बच्चे अपने आप को और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी मार रहे हैं। असल में यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि तुम्हें ये सब काम करने पर मजबूर करता है। और यह मॉन्स्टर अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि तुम्हारे अलावा ना ही तो कोई दूसरा इसे देख सकता है और ना ही कोई इसे मार सकता है। अब इसके आगे तुम्हें यही पता करना है कि क्या हमारे मेन कैरेक्टर्स इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, और अगर हरा पाएंगे भी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अब इसके बाद वाली मूवी में तुम्हें काफ़ी कुछ समझना होगा। तुम में से कई सारे लोगों को यह पता होगा कि सन 1592 में जापान ने कोरिया को आक्रमण किया था। अब यहाँ पर जिसुने नामक एक मॉन्क था जिसने कोरिया के स्पेसिफिक लोकेशंस पर श्रापित रॉड्स डलवाए थे, जिसके मदद से कोरियन लैंड्स के फ्लो ऑफ एनर्जी को कमज़ोर किया जा सकता था, जिससे कि कोरिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक स्पेशल रॉड भी था जिसके साथ एक समुराई की स्पिरिट अटैच थी। अब हमारी मेन कैरेक्टर की समस्याएं तो तब और भी बढ़ जाएंगी जब ये लोग उसी रॉड को निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसके आगे तुम्हें यही पता करना है कि वो लोग उस रॉड को क्यों निकालेंगे और क्या ये लोग उस समुराई स्पिरिट को हरा पाएंगे जो कि अकेला ही 100 लोगों को मारने की क्षमता रखता है। मूवी का नाम है एक्सह्यूमा, जिसको IMDb पर सॉलिड 6.9 की रेटिंग दी गई है। बट ट्रस्ट मी, ये मूवी उससे और भी ज़्यादा डिजर्व करती है। तो अब हम फाइनली बात करने वाले हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है द वर्म। असल में यहाँ पर हम एक इंडोनेशियन रिचुअल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है वकासान वेडनेसडे। इसका मतलब है द लास्ट वेडनेसडे, जो कि महीने के एकदम लास्ट में आता है। अगर किसी की भी संतान इस वकासान वेडनेसडे में पैदा होती है तो उसके पेरेंट्स को उस बच्चे के हर 10 साल के उम्र के अंदर एक नवजात शिशु का बलिदान देना होगा ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी आगे कंटिन्यू हो सके। अब इसके बाद आती है हमारी मेन कैरेक्टर वुलान, जिसको अभी अभी प्यार में धोखा मिला है। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड से यह कहती है दैट शी इज प्रेग्नेंट नाउ, देन उसका बॉयफ्रेंड सीधा 9-2-11। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। बट यहाँ पर वुलान एक ओल्ड कपल से इंटरनेट के थ्रू मिलती है एंड उन्हीं का बच्चा वकासान वेडनेसडे में पैदा हुआ है। बट वुलान को अभी ये सब कुछ पता नहीं है। बट वो लोग वुलान को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं एंड ज़बरदस्ती इस रिचुअल का हिस्सा बनाते हैं।
अब इसके आगे तुम्हें यही पता करना है कि क्या वुलान इस रिचुअल से कभी भाग पाएगी और उस लड़के का क्या होगा जिसके कारण वो ओल्ड कपल हर 10 साल में लोगों को सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। भाई मम्मी कसम, इस मूवी में ना ही उतना ज़्यादा VFX है और ना ही कोई जंप स्केयर है, बट स्टिल इस मूवी की स्टोरी और क्लाइमेक्स को 10/10 रेटिंग दी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर तुमने इनमें से कोई भी मूवी देख ली है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।